नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। टारगेट समीक्षा अधिकारी, जो समीक्षा अधिकारी का री एग्जामिनेशन होने वाला है 22 दिसंबर 2024 को, उसके लिए नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जैसे यूपी पीसीएस के लिए चल रही है। तो पढ़िए वही जो परीक्षा में आए, इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें इस सीरीज़ में उन्हीं प्रश्नों को कराया जाएगा जो समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आज है डे 1। चलिए शुरुआत कर देते हैं। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पुनर्गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली अराजक सरकार ने नीति आयोग के पुनर्गठन के बाद अपने मंत्रिमंडल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री ही हैं। नेक्स्ट है, भार के अनुसार पानी H2O मतलब में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होगी? तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता इसमें कितनी होगी? 11.11%, 11.11%। शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है, तो रासायनिक रूप में सूखी बर्फ क्या होती है? ये भी आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? दिया सलाई मतलब माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग होता है। निरापद दिया सलाई बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों से सिरों पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। और रगड़ने वाली सतह जो है अर्थात डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। तो लाल फास्फोरस। लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो पहला है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। तो इसमें पहला ही आपका सही हो जाएगा। हीरा तांबा व लोहे से कठोर है, सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, नहीं। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, नहीं। तो पहला और दूसरा सही होगा, मतलब ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो कौन सा अपर रूप नहीं है? ऑक्सो कार्बन जो है वो अपर रूप नहीं है। स्टेनलेस से स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं, तो क्रोमियम को मिलाते हैं लोहे के साथ। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है, सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, ये नहीं सही है। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, ये सही है। चौथा है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है, ये गलत है। तो पहला और तीसरा सही होगा, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है? सोडियम। सोडियम का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम बॉक्साइड, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? कॉपर, सिनेबार। तो कॉपर जो है वो आपका सिनेबार नहीं, क्यूप्राइट होता है इससे। जिंक के बारे में बात करें तो जिंक तो सही लिखा हुआ है। कैलामाइन, आयरन, हेमाटाइट सही है। सेकेंड ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ, सूची तत्व। तो पदार्थ और तत्व का मिलान करना है। हीरा के बारे में बात करें तो हीरा जो है उसमें कार्बन पाया जाता है। और संगमरमर के बारे में बात करें तो कैल्शियम पाया जाता है। बालू के बारे में अगर बात करें तो सिलिकॉन पाया जाता है। माणिक्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस सी बात है चौथा ऑप्शन जो बचा है वही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किस चीज़ से? बॉक्साइट से, अभी आपको बताया गया। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी जो है ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है।
नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है। तो नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। परमाणु की जो त्रिज्या है लगभग 10⁻−10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻−15 मीटर होती है। समस्थानिक होते हैं, तो समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो ऑब्वियस सी बात है, जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो ये रहे आज के आपके 20 प्रश्न। समीक्षा अधिकारी के भी अब 20 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं नेक्सस जीएस की तरफ से। इसके पहले हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, जिसका एग्जामिनेशन डेट है 27 अक्टूबर 2024, उसके लिए भी आपका एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। इन दोनों टेस्ट सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य है, जो आपका यूपी पीसीएस के लिए चल रही है उसमें करीब 70 क्वेश्चन के आसपास कवर अप करने की कोशिश की जाएगी कि डायरेक्टली आपको इस सीरीज से मिल जाए। और समीक्षा अधिकारी में 140 प्रश्न होते हैं जीएस के, ठीक है। 140 में से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो हैं वो आपका इस सीरीज़ से मिलने की उम्मीद की जाती है। चलिए फिलहाल कितना ही।